सोचिए, एक लीगल नोटिस से या फायर से या किसी एम्प्लॉय की इंजरी से आपके बिजनेस को लॉस हो या बिजनेस ही बंद हो जाए। आज की डेट के अंदर बिजनेस को बढ़ाना नहीं, उसे मैनेज करना या मेंटेन करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। 2025 के अंदर इंश्योरेंस लेना लग्जरी नहीं, एक नेसेसिटी बन चुका है सभी बिजनेस ओनर्स के लिए। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 6 ऐसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की जो कि बिजनेस ओनर्स के पास होने ही चाहिए, भले आप सर्विस इंडस्ट्री से हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से। ये सारे के सारे इंश्योरेंसेस आप सबके लिए मस्ट हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित कोहली है और मैं एक वित्तीय सलाहकार हूं। आइए शुरू करते हैं काम की बात। अब बिजनेस के अंदर इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? हर बिजनेस को किसी ना किसी तरीके का रिस्क जरूर रहता है, भले वो फाइनेंशियल हो, लीगल हो या मैन्युफैक्चरिंग का हो। और इन सभी रिस्क को कवर अप करने के लिए इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है, क्योंकि एक छोटा सा लॉस आपको लाखों या करोड़ों का नुकसान दे सकता है। और इंश्योरेंस हमेशा एक बैकअप प्लान के तरीके से काम करता है। स्मार्ट बिजनेस वही है जो ग्रोथ के साथ प्रोटेक्शन को साथ लेके चलता है। आइए अब डिटेल में समझते हैं 6 ऐसी कौन कौन सी इंश्योरेंसेस हैं जो एज अ बिजनेस ओनर आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहला है जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस। ये बेसिकली इंश्योर करती है आपको, एक कस्टमर को या आपके ऑफिस में किसी एम्प्लॉय को कोई भी चोट लग जाए या किसी भी तरीके का डैमेज हो, आपका खुद अपनी पॉकेट से कुछ पे नहीं करना पड़े, इंश्योरेंस कंपनी उसे बियर करेगी। फॉर एग्जांपल, आपका कस्टमर ने आपकी फैक्ट्री विजिट करी और पे स्लिप होने की वजह से उन्हें चोट लग गई, आपको अपनी पॉकेट से कुछ नहीं पे करना, सारा का सारा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी खुद बियर कर लेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसे हम कहते हैं प्रोफेशनल इंडेमनिटी या एरर्स ओमिशन कवरेज। इस प्लान के अंदर ये जनरली सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों के लिए खास है, जहां पर कोई सीए हो, डॉक्टर्स हो। अगर आपका कस्टमर कहता है कि आपने मुझे ट्रीटमेंट सही नहीं दिया या आपने मेरे को जो सोल्यूशन दिया है वो सही नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्हें लॉस हुआ है, आपके बिहाफ पे इन सभी लॉसेस को इंश्योरेंस कंपनी बियर कर सकती है। हाँ, इमीडिएटली पैसा नहीं देगी, आपके बिहाफ पे इंश्योरेंस कंपनी पहले केस फाइट करेगी और जो भी सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट का जजमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंगली उनको पेमेंट दे दी जाएगी। इसके अंदर हाई रिस्क कवरेज जरूर लेके चलिएगा। तीसरा फैक्टर है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। जिस प्रीमाइसेस के अंदर, जहाँ पे भले आपने ऑफिस बनाया हो या अगर आपकी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर आपकी सारी मशीनरी है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स है, स्टॉक है, इन सभी को प्रोटेक्ट करना एक नेसेसिटी है आज की डेट में। फायर हो सकता है, चोरी हो सकती है, अर्थक्वेक आ सकता है, कोई भी नेचुरल कैलामिटी आ सकती है। इन सभी रीजन से अगर कोई भी डैमेज होता है, इंश्योरेंस कंपनी सारी चीज़ों को कवर अप करती है और आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। चौथा इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस है वर्कमैन कंपनसेशन। अगर आप भले इंडस्ट्रीज के अंदर हो या मैन्युफैक्चरिंग में हो या सर्विस इंडस्ट्री में हो, अगर आप बिजनेस ओनर है और आपके पास वर्कर्स है या एम्प्लॉयज हैं, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है, आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन होना ही चाहिए। और ये इंश्योरेंस पॉलिसी आप ही को प्रोटेक्ट करती है, जहां पर किसी वजह से अगर आपके वर्कर को या एम्प्लॉय को कोई भी डैमेज होता है, कोई एक्सीडेंट की वजह से, कोई बीमारी की वजह से, या कहीं पर आपको उन्हें कंपनसेट करना है, आपको अपनी पॉकेट से बियर नहीं करना, इंश्योरेंस कंपनी खुद वो सारा खर्चा बियर करेगी। डिटेल में अगर इन सभी इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहते हैं, हमें डीएम कीजिएगा, मैं एक एक के ऊपर अलग वीडियो बना सकता हूँ। और पांचवा इंश्योरेंस है साइबर इंश्योरेंस। जिस तरीके से एआई ने हमारी इंडस्ट्रीज को टेक ओवर कर रहा है, जिस हिसाब से इंटरनेट की तेजी बढ़ती जा रही है, हम सब डिजिटल होते जा रहे हैं, ये आज की डेट में आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जितना जोर बहुत पर डाल रहा हूँ, उतना ही आपकी सिक्योरिटी के लिए ये मैंडेटरी होता जाता है। साइबर सिक्योरिटी इंश्योर करता है कि आपका डेटा कहीं पर भी मिस ना हो। अगर हुआ है, उसकी वजह से अगर आपको कुछ लॉस हो रहा है, आप प्रोटेक्टेड रहें, आपको अपने क्लाइंट को या अपने कस्टमर को कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत ना हो। आपके बिहाफ पे इंश्योरेंस कंपनी इन सभी चीज़ों को मैनेज करेगी। छठी और सबसे इंटरेस्टिंग इंश्योरेंस जो इंश्योर करेगी आपकी इंडस्ट्री का या आपकी कंपनी का जो भी बेस्ट वर्कर हो या एम्प्लॉय हो, वो कभी भी आपको छोड़ के ना जाए। और इस इंश्योरेंस को हम कहते हैं की मैन इंश्योरेंस, यानी कि वो व्यक्ति जिसके ऊपर आपने सबसे ज़्यादा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है और भगवान ना करे किसी वजह से उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है,
आपके बिजनेस को कभी भी कोई लॉस ना हो। और एक चीज और बता दूं, ये इंश्योरेंस इंश्योर करेगा कि आपका ये जो खास व्यक्ति है, खास एम्प्लॉय है, कभी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि आपने उसको स्पेशली सिक्योरिटी प्रोवाइड करके रखी हुई है। अब ये 6 इंश्योरेंस के अलावा 3 बोनस इंश्योरेंस टिप्स आपको और देने जा रहा हूं। सबसे पहला, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। आज की डेट में आप भले छोटी सी कंपनी हो या एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुके हो, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए एक मैंडेटरी पार्ट हो चुका है। बिकॉज ये इंश्योर करेगा आपके एम्प्लॉयज को किसी भी वजह से कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो आपको पर्सनली खुद एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी, इंश्योरेंस कंपनी वो सारा का सारा खर्चा बियर करेगी और आपके एम्प्लॉय को एक कैशलेस सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। दूसरा पॉइंट, प्रोडक्ट इंश्योरेंस। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर है तो आपके पास कई तरीके के प्रोडक्ट्स होंगे, रॉ भी होगा, सेमी फिनिश भी होगा और फिनिश प्रोडक्ट भी होगा। सो जब प्रोडक्ट इंश्योरेंस की हम बात करें, सो आपको इंश्योर करना है ये सारी की सारी कैटेगरीज अलग अलग डिफाइंड हो और सिक्योर्ड हो, क्योंकि हमें नहीं पता कब आग लग सकती है या कोई नेचुरल कैलामिटी आएगी। सो आपको इंश्योर करना है ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स कवर्ड रहे। और तीसरा और बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों इंश्योरेंस, जिसका नाम है ट्रेड क्रेडिट पॉलिसी। जनरली हमने देखा गया व्यापार के अंदर कुछ एक टाइम लिमिट दे दी जाती है पेमेंट्स लेने के लिए, यानी कि जैसे 30 डेज या 90 डेज का टाइम दे दिया जाता है, जिसमें हम क्रेडिट दे देते हैं अपने कस्टमर्स को या बिजनेस पार्टनर्स को। अगर 90 डेज के बाद पेमेंट आपको रियलाइज नहीं हो रही, सो आपके बिहाफ पे इंश्योरेंस कंपनी उनसे पैसा लेगी और आपको पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी खुद पहले कर चुकी होगी। जी हाँ, ये एक बहुत यूनिक इंश्योरेंस आ चुका है बिजनेस ओनर्स के लिए, जो इंश्योर करता है कि आज अगर आप बिल्कुल सही तरीके से अपने बिजनेस को चला रहे हैं, आपको कभी भी क्रेडिट देने पे नुकसान नहीं होना चाहिए। आप हर रोज 10 से 12 घंटे लगाते हो अपने बिजनेस को बनाने के लिए, मगर एक छोटी सी गलती आपके बिजनेस को बर्बाद कर सकती है, टोटल लॉस में लेके जा सकती है। और इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इंश्योर करता है आप कभी बैंकरप्सी की तरफ ना जाए, आपका इनकम या आपका बिजनेस हमेशा बचा रहे। मैंने एक चेकलिस्ट बनाई है अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए कि एज ए मैन्युफैक्चरर या एज ए सर्विस प्रोवाइडर आपके पास कौन कौन से इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए। अगर आप भी अपने बिजनेस के लिए जानना चाहते हैं तो मुझे डीएम कीजिए बिजनेस इंश्योरेंस, मैं आपके साथ वो चेकलिस्ट शेयर करूंगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो और कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज अपने बिजनेस ओनर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं जानता कौन से बिजनेस ओनर के पास कौन सी कवरेज नहीं है।